आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे विचार से आपको चाहिए कि आप कुछ बातों का जिसका जिक्र आज हम करेंगे, जिसकी डिस्कशन आज हम करेंगे, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हालांकि ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए, 20 साल 30 साल के लिए, तो 20-30 सालों में ये छोटी गलतियां हो सकता है कन्वर्ट हो जाए आपको करोड़ों का नुकसान देने में। हालांकि इसको नुकसान कहना उचित शब्द नहीं होगा, मतलब करोड़ रुपए आपको दूसरे की तुलना में कम मिल सकते हैं। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट तो जरूर करें ताकि हम ये समझ सकें कि जो भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, उसमें एक ऑप्शंस होता है प्लान का। प्लान में ऑप्शंस होते हैं रेगुलर या डायरेक्ट। हम इसको बिना सोचे समझे रेगुलर या डायरेक्ट कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जनाब इसका इम्पैक्ट लंबे समय में काफ़ी अधिक पड़ता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट, पहले एक चीज़ जान लें कि रेगुलर मतलब यदि प्लान वो होता है जिसमें आप किसी एजेंट, ब्रोकर, कमीशन ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर किसी का हेल्प लेते हैं तो वो रेगुलर प्लान देता है आपको। और यदि इनकी हेल्प नहीं लेते हैं, आप सीधे एएमसी के वेबसाइट पे या एएमसी के ऑफिस में जाके या आरटीए के ऑफिस में जाके आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्लान। इस बात की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस करीब 1% के आसपास होता है और लंबे समय में ये 1% काफ़ी अधिक अमाउंट बन जाता है। जनाब हमने स्मॉल कैप सेगमेंट के कुछ 6 फंड्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उस बेसिस पे कि जिसमें रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में जो सबसे अधिक डिफरेंस है, उसमें जेएम का स्मॉल कैप फंड, इसमें डिफरेंस है 1.8% का। आईटीआईटी का स्मॉल कैप फंड, इसमें 1.73% का डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट में। बड़ौदा पीएनबी परिभाष का इसमें 1.55% का डिफरेंस है। पीजीआईएम का स्मॉल कैप इसमें 1.54% है और महिंद्रा मनुलाइफ और बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, इन दोनों ही में 1.53 का डिफरेंस है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान। अब जनाब इसमें लगता है क्या है, 1% 1.5% का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने एक लाइव एग्जांपल लिया है इसके लिए। स्मॉल कैप सेगमेंट में जो सबसे कम डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, जिसका डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट के बीच टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का, वो 0.79% है। और ये बात तय है कि जिसमें एक्सपेंसेस रेशियो कम होंगे उसमें निश्चित रूप से रिटर्न बेहतर होगा। तो उसमें हमने देखा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सेगमेंट में कि यदि 10 वर्षों का XIRR यदि हम देखें तो डायरेक्ट प्लान में ये बनता है 28.62% और रेगुलर प्लान में बनता है ये 27.52%, और ये डिफरेंस जो है 1.10 का है। अब बताएं जरा आप, ओरिजिनली इसका डिफरेंस 0.79% का है, लेकिन 10 वर्षों में ये कन्वर्ट हो जाता है 1.10% का, और हो सकता है 20-30 साल जाए तो शायद 2% के आसपास का कन्वर्जन ये हो जाए। हालांकि हमने इसका एक और लाइव एग्जाम्पल लिया है और जैसा बताया कि इनका XIRR 27% 28% के आसपास है। हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, एक्चुअली 20-30 सालों में, ये चूँकि 10 वर्षों का XIRR है, हमने सोचा 30 सालों में हो सकता है कि ये कंसिस्टेंट रिटर्न इस हिसाब से ना दे पाएँ, तो हमने माना कि अगले 30 वर्षों में 15% का रिटर्न दे रहा है। चूँकि डिफरेंस जो 10 वर्षों का ये 1.10% है, यदि इस हिसाब से हम माने कि 15% रेगुलर में दे रहा है और 16.10% डायरेक्ट में दे रहा है और 5,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं, तो अगले 30 वर्षों में 15% के हिसाब से ये 3,46,00,000 के आसपास बनता है और 16.10% के हिसाब से ये 4.48 करोड़ के आसपास बनता है। इसका मतलब ये डिफरेंस करीब 1 करोड़ के आसपास का है अगले 30 वर्षों में। जनाब ये तो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ जो कि स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे कम डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो में। यही बातें यदि हम जेएम स्मॉल कैप जिसका डिफरेंस 1.8% है और उस हिसाब से यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो शायद ये 1.5 से 2 करोड़ का डिफरेंस हो जाए। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको रेगुलर प्लान लेना है या डायरेक्ट प्लान। हालांकि
केवल यदि जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि केवल यदि फंड का नाम बताने और आपका फॉर्म एएमसी ऑफिस में जमा करने का यदि रेगुलर प्लान लेते हैं तो बेहतर है आप डायरेक्ट प्लान लें। लेकिन यदि आपको लगता है वो एडवाइज़र जो है, जो सोकल एडवाइज़र या एजेंट या ब्रोकर जो भी बोलते हैं उसको आप, यदि वो कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है, आपको लगता है कि ये बेहतर दे रहा है, तो आप रेगुलर प्लान लें। लेकिन ये निर्णय आप अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लें, क्योंकि अगले 20-30 वर्षों में ये कॉर्पस का डिफरेंस काफ़ी अधिक हो जाता है। दूसरी सावधानी, यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है ऑप्शन कह के, और मुख्य रूप से ऑप्शन दो तरह के होते हैं, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। पहले आईडीसीडब्ल्यू का नाम डिविडेंड पे आउट था। यदि इसको ट्रांसलेट करें सिंपल शब्दों में, तो ग्रोथ का मतलब कि जो भी उसके एप्रिसिएशन होते हैं वो फिर उसी में री इन्वेस्ट हो जाता है। आपको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, आप पैसे तब मिलेंगे जब आप रिडीम करेंगे, तो टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर जितना एप्रिसिएशन हुआ है वो दोनों मिला के एक साथ मिलेंगे। और आईडीसीडब्ल्यू का मतलब एएमसी बीच बीच में उसका कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल, मतलब कुछ कुछ इनकम निकालने का व्यवस्था देता है कि इतना आपको बोनस मिला या इतना डिविडेंड मिला, वो पैसे आपको मिलते हैं। तो जनाब ये बात तो सच है, यदि बीच बीच में अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल लेंगे तो लंबे समय में कॉर्पस तो कम होगा ही। चूंकि एसआईपी नॉर्मल कोर्स में लोग करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो मेरे विचार से आप ग्रोथ ऑप्शन लें, आईडीसीडब्ल्यू यानी डिविडेंड पे आउट जो पहले नाम था इसका, वो ऑप्शन ना लें। इसके लिए यदि एक एग्जाम्पल लेंगे, वही बात करेंगे हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, कि यदि आप आईडीसीडब्ल्यू या ग्रोथ ऑप्शन दोनों में से कोई ये ऑप्शन लेते हैं तो उसका एनएवी का क्या स्थिति थी। जनाब आज के दिन में यदि डायरेक्ट प्लान में आप आईडीसीडब्ल्यू का ऑप्शन लेते हैं तो उसकी एनएवी जो है आज 120 रुपये .6686 है। वही डायरेक्ट और ग्रोथ की बातें करें, जो नॉर्मल कोर्स में जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं और 5 सालों के बाद सूद समेत सारे पैसे एक साथ लेते हैं, यदि उसको म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं, तो उसकी एनएवी मीन्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी 203 रुपये .0102 है। अब देखिए डायरेक्ट प्लान में आईडीसीडब्ल्यू का 120 रुपये और ग्रोथ का 203 रुपये, तो निश्चित रूप से जिन्होंने बीच बीच में उससे इनकम निकाले होंगे उनको 120 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और जिन्होंने कुछ नहीं निकाले होंगे उनको 203 रुपये के एनएवी के हिसाब से उनको रिडम्पशन मिलेगा। यदि यही बातें करें हम रेगुलर प्लान में, तो आईडीसीडब्ल्यू का एनएवी है 104 रुपये .7266 और ग्रोथ ऑप्शंस का है 182 रुपये 31.84। तो जनाब जैसा मैंने कहा कि एसआईपी सामान्य अवस्था में वेल्थ क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो आप ये गलती ना करें कि आप आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन लें, आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन लें। तीसरी गलती, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी काफ़ी अधिक है। यदि आपको पैसे चाहिए तो आज आप कट ऑफ टाइम के पहले रिक्वेस्ट डालेंगे, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो T+2 मतलब तीसरे दिन आपके खाते में पैसे रहेंगे। जनाब ये ध्यान दें कि पैसे जब आप रिडीम करते हैं तो एक होता है एग्जिट लोड भी लगते हैं, और इसके लिए आपको जानना होगा कि एग्जिट लोड का क्या प्रोविजंस हैं। सामान्य अवस्था में नॉर्मल कोर्स में यदि होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक है, 1 साल या उससे अधिक है, तो एग्जिट लोड 0 हो जाता है। इसका मतलब आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेंगे। लेकिन 1 साल के अंदर यदि आप रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। एप्लीकेबल रेट उसका हर फंड्स का अपना अपना है। हालांकि जो मैंने बताया कि 1 साल के बाद नहीं लगता है और 1 साल के पहले लगता है, आप जाके रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके देख लें कि उनका एग्जिट लोड का क्या प्रोविजन है। ये बताया कि इतना तो कम से कम है ही। कुछ फंड्स में ऐसे भी हैं कि 3 महीने में यदि 50% से अधिक निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, 3 और उससे कम निकालेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये जाके चेक कर लेंगे। नॉर्मल कोर्स में 1 साल के बाद यदि आप रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड हमने अभी तक नहीं देखा कि किसी में एग्जिट लोड लगता है, सब में एग्जिट लोड 0 है। तो यदि आपको पैसे की ज़रूरत है और यदि देखें कि कम समय बचा है 1 साल पूरे होने में, 3-4 दिन आप यदि डेफर कर सकते हैं तो आप इसको डेफर करें और उसके बाद रिडम्पशन लें, सो दैट कि जो 1% या जो 0.75% जितना भी एग्जिट लोड है उससे आपको निजात मिल सके। अब हम
उस सावधानियों की बात करते हैं जो हमें बाद में समझ आता है, और वो है टैक्सेशन। जब आप जानते हैं कि कोई भी इनकम होगा तो टैक्सेशन टैक्स लगेंगे आपको, और म्यूचुअल फंड में जो भी आपका एप्रिसिएशन होता है वो कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है। तो हमने एक यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि 19/10/2023 को 2,40,000 रुपये का लमसम किया हमने, और 17/10/2024 को ये कॉर्पस बढ़ के 4 लाख हो गए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से कम है। तो यदि हमको 17/10/24 को यदि आज मैं ये रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट करूं, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, वो बनेगा 4 लाख माइनस 2,40,000 एंड इट कम्स टू 1,60,000 रुपये। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज के दिन जो अप्लीकेबल रेट है ये है 20%। इसका मतलब 1,60,000 रुपये का 20% 32,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ये इमीडिएट आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उस टाइम आपको ये पे करना है। अब यदि इस बात को, चूंकि आज पैसे की ज़रूरत है, आज हमने रिडीम कर दिया, लेकिन यदि फिजिबल हो और इसको 2 से 3 दिन यदि डिफर कर सके, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि 20 अक्टूबर 2024 यानी आज से पूरे 3 दिन के बाद यदि पैसे के यदि रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। माना कि 3 दिन के बाद ये 4 लाख की रकम बढ़ के 4,01,000 रुपये आ गई, और चूंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब इसमें जो भी गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ 4,01,000 माइनस 2,40,000 ये 1,61,000 होते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में प्रोविजंस है कि आपको 1,25,000 रुपये का एग्जम्पशन मिलेगा। इसका मतलब कि 1,61,000 में से 1,25,000 माइनस कर देंगे तो ये आता है 36,000, और 36,000 का जो अप्लीकेबल रेट आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का वो है 12.5%, और 36,000 का 12.5% इट कम्स टू 4,500। आप ये देखें कि 3 दिन डिफर कर दिया हमने, तो जनाब हमें 3 दिन पहले 32,000 का टैक्स लग रहा था, और 3 दिन बाद हमें ये टैक्स 4,500 लग रहा है। हमें लगता है कि यदि इन सब बातों का आप SIP करने के पहले या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो लंबे समय में आपको काफ़ी फ़ायदा होने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।